वो सिलेबस हमारा हो गया है। तो आज हम करने वाले हैं ग्रामर टॉपिक्स। तो ग्रामर टॉपिक्स में सबसे पहले मैंने आपको समझाया था, सबसे पहले क्या आता है, स्वर व्यंजन यानी वर्णमाला। वर्णमाला में हमने देखा था स्वर और व्यंजन। तो उसमें स्वर जो होता है वो बिना सहायता से बोला जाता है, जैसे कि अ, आ, ई, और जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। इसके बाद हमने देखा था जैसे कि वर्ण जो होता है क, ख, म, प, कोई भी वर्ण होता है तो वो वर्ण से क्या बनता है, शब्द बनता है, ठीक है। और शब्द से वाक्य बनता है। और वाक्य को, जो वाक्य होता है, शब्द होता है, उसको सही ढंग से क्रम से लिखना जरूरी होता है, वरना वो उसका जो मीनिंग होता है वो पूर्ण होता नहीं है। इसके बाद मैंने जो वीडियो भेजे वो वीडियो में मैंने आपको बताया है वर्ण को जोड़कर शब्द बनाओ कैसे बनाते हैं, वो हमने सीखा है। इसके बाद मात्रा, जब हम बारहवीं लिखते हैं तो स्वर की जो मात्राएं होती है, आ की मात्रा छोटी बड़ी सारी मात्राएं उसमें लग जाती है, फिर वो बारहवीं बनती है, ठीक है। तो इसी प्रकार मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाओ। इसके बाद हमने लिखा है वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद में क्या होता है कि पहले जो होता है वो व्यंजन के साथ मात्रा जोड़ने से वो मात्रा वाले शब्द बनते हैं, लेकिन और जब हम शब्द लिखते हैं जैसे कि क, ख, ग, जब हम व्यंजन लिखते हैं तो उसमें स्वर मिला हुआ होता है। जब आप लोग बोलोगे तो आपको भी समझ में आएगा क, तो गले में से स्वर की आवाज आती है। तो जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन में स्वर होते हैं, स्वर छुपा होता है। तो जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो वर्ण विच्छेद में क्या होता है कि वो वर्ण को स्वर से अलग किया जाता है, जैसे कि क, ओके। तो क को वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने पहले आपको लिखा दिया है। वर्ण विच्छेद में क लिखा है तो क से क को हम अलग की मात्रा यानी कि क में स्वर नहीं, फिर अ, फिर प, हलन, फिर अ, इसमें से हमने स्वर अलग किया। तो समझ में आया वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। इसके बाद है आज हम सीखने वाले हैं दो वचन और जाति। क्या है, वचन और जाति। वचन में है, पहले हम लिखते हैं वचन। वचन किसे कहते हैं, ठीक है, वचन किसे कहते हैं तो यहाँ पे बताया गया है गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, उसके पास 5 लड़के खड़े हैं, उनमें से एक लड़का गुब्बारा खरीद कर जा रहा है। जब एक है तब लड़का है, जब अनेक है तब लड़के हैं। हमको तुरंत पता चल गया कि जो एक है तो वो क्या है, एक वचन लड़का है, और जो अनेक है एक से ज्यादा है तो लड़के हैं। इस तरह जब एक है तब गुब्बारा है, जब अनेक है तब गुब्बारे हैं। इस तरह वचन की व्याख्या क्या होगी, तो इसकी व्याख्या है डेफिनेशन, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है। वो सुनते ही हमको समझ में आता है कि एक है, एक से ज्यादा होता है, उसे वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जो आज वीडियो में जो कुछ भी आएगा वो आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो वचन किसे कहते हैं, तो जिसे हम सुनते हैं तुरंत हमें पता चले कि वो एक है कि एक से ज्यादा है तो उसे वचन कहते हैं। अभी है वचन के भेद। वचन के भेद, उसमें है वचन के कितने भेद हैं, वचन के 2 भेद हैं। 2 भेद हैं, कौन कौन से, एक वचन और दूसरा है
बहुवचन। एक कौन सा है? एक वचन जो हमने आगे देखा कि एक है तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि वो एक वचन है, और एक से ज्यादा होता है तो तुरंत हमें पता चल जाता है कि बहुवचन है। अभी एक वचन की डेफिनेशन है, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहा जाता है। लड़का, लड़की, ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं उसे हमको तुरंत पता चल जाता है। कुत्ता, केला, गेंद, तो ये सारे शब्द हमने जो तुरंत हमको पता चल जाता है कि नहीं ये तो एक के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे एक वचन की डेफिनेशन हम लिखेंगे, एक वचन उसकी व्याख्या है शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो, बोध यानी कि ज्ञान हो, उसे एक वचन कहा जाता है, एक वचन के उदाहरण है जैसे कुत्ता, गेंद, लड़का, लड़की और केला। ठीक है, ये सारे जो शब्द है तो वो हमको तुरंत पता चल जाता है कि क्या है, एक वचन है। तो जिसको सुनते ही हमको पता चले कि कौन सा है, एक वचन है कि बहुवचन है, वो तुरंत हमें पता चल जाए तो उसे एक वचन कहते हैं। ये सारा आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखना है। इसके बाद है बहुवचन की डेफिनेशन। दूसरा प्रकार कौन सा है? बहुवचन शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से उसके एक से ज्यादा यानी कि एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बहुवचन कहा जाता है, जैसे उसके एग्जाम्पल है केले, एक है तो केला, बहुवचन है तो केले। कुत्ते, उसके शब्द से हमको तुरंत पता चल जाता है कि एक से ज्यादा है। गेंदे, लड़कियां, और लड़के, तो हमें तुरंत पता चल गया कि एक वचन है कि बहुवचन है। शब्द सुनते ही हमें पता चल जाता है कि एक वचन है कि बहुवचन है। अभी इसका सबसे पहले आपको पूरा डेफिनेशन लिखना है, इसके बाद जो टेबल्स में अभी लिखवा रही हूँ वो पूरा आपको लिखना है। एक वचन, बहुवचन।
दो तरह के एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि वचन बदलो, वचन बदलो ऐसा लिखा जाए तो आपको लिखना है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रही हूँ, केले लिखा है, आपको क्या लिखना है? केला। देन तोते लिखा है, तोता लिखा है, तो आपको क्या लिखना है? तोते। एक वचन है तो उसका बहुवचन लिखना है, बहुवचन है तो एक वचन लिखना है। जब भी आपको ऐसा पूछा जाए कि वचन बदलो, तब एक वचन का बहुवचन करना है और बहुवचन का एक वचन करना है। जूता, जूते, रोटियां, रोटी, घोड़े, घोड़ा। ये क्या हुआ? वचन बदलो। क्या हुआ? वचन बदलो। अगर ऐसा पूछा जाए वचन पहचानो, वचन पहचानो, तो उसमें आपको क्या करना है? वचन बदलो में एक वचन है तो बहुवचन करना है, बहुवचन का एक वचन। वचन पहचानो में लिखना है, जैसे कि लिखा है पौधे, पौधा है तो एक वचन है, पौधे लिखा है तो क्या आएगा आंसर? बहुवचन। इस तरह के क्वेश्चन आंसर आपको एग्जाम में आ सकते हैं। पंखा एक वचन, वो जैसे ही वो शब्द आता है तो तुरंत हमारे माइंड में आ जाता है कि एक वचन है कि बहुवचन है। नदियां बहुवचन। देन फोर्थ झंडा, झंडा एक वचन। और फिफ्थ नंबर है पुस्तकें, बहुवचन। तो इस प्रकार ये पूरा वचन के प्रकार पे सबसे पहले आपको लिखनी है डेफिनेशन। वचन, वचन किसे कहते हैं? और जिससे हमको सुनते ही पता चले कि एक से ज्यादा है उसे वचन कहते हैं। इसके बाद एक वचन की डेफिनेशन लिखनी है, बहुवचन की डेफिनेशन लिखनी है। इसके बाद दो प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, वचन बदलो और वचन पहचानो। इसके बाद एक पूरा टेबल से वचन का, एक वचन का बहुवचन क्या होता है वो पूरा मैं आपको भेजूंगी। आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखना है। पूरा टेबल से केला, केले, गन्ना, गन्ने, ताला, ताले, झंडा, झंडे, गधा, गधे, घोड़ा, घोड़े। तो पूरा टेबल जो एक वचन और बहुवचन का है वो आपको फिर से मैं बता रही हूँ, तो आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले वचन की डेफिनेशन वो सब लिखना है, फिर पूरे वचन बदलो, वचन पहचानो लिखना है। इसके बाद ये पूरा टेबल आपको लिखना है। तो सबको समझ में आएगा वचन। इसके बाद में दूसरा टॉपिक आज सीखने वाले हैं हम लोग। दूसरा टॉपिक है लिंग। लिंग यानी जाति, लिंग यानी जाति। ओके, मोर नाच रहा है, मोरनी नाच रही है। ऊपर के वाक्यों में मोर शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है, मोरनी शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है। इस तरह लिंग यानी जेंडर, जेंडर में हमको कैसे पता चलेगा? तो इसकी डेफिनेशन है शब्दों के जिस रूप से, शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के
मैं एग्जांपल लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। मोर नाच रहा है, इसके सामने मैं लिखूंगी कि मोर शब्द पुरुष जाति का, मोर शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है। और दूसरा है मोरनी, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। मोरनी शब्द, मोरनी पहले मैं वाक्य लिखूंगी, नाच रही है, मोरनी नाच रही है। यहाँ पे देखो जैसे ही शब्द चेंज हुआ तुरंत मोर नाच रहा है, क्रिया चेंज हो गई। ओके, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो यूज होता है शब्द, तो तुरंत जो क्रियापद होता है वो चेंज हो जाता है। मोर नाच रहा है, मोरनी नाच रही है। ओके, इसमें है मोरनी शब्द, मोरनी शब्द स्त्री जाति का, मोरनी शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है। ओके, तो आप सबको समझ में आया कि जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो इस प्रकार, जिस प्रकार वचन के दो प्रकार हैं, इसीलिए लिंग यानी कि जाति के भी दो प्रकार हैं मुख्य। तो सबसे पहले आपको वचन लिखना है, वचन के सारे टॉपिक्स लिखने हैं। इसके बाद जो मैं टेबल्स भेजूंगी वो लिखना है। इसके बाद जाति यानी कि लिंग के बारे में, जो जाति की डेफिनेशन है, एग्जाम्पल जो मैं वीडियो में जो भी लिखती हूँ वो सारा आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। अभी है लिंग के भेद यानी कि जाति के भेद, लिंग के भेद कितने भेद हैं? दो भेद हैं, दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो है वो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। फिर से बता रही हूँ, पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति का बोध जिसमें होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे बालक, घोड़ा, राजा, पति, शेर। ओके, तो यहाँ पे मैं पुल्लिंग की डेफिनेशन लिख रही हूँ। पुल्लिंग, उसकी व्याख्या है पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग कहलाते हैं। ओके, तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं बालक, घोड़ा, राजा, पति, शेर, शिक्षक। ठीक है, तो ये सारे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। इसके बाद है उसका दूसरा प्रकार, दूसरा प्रकार कौन सा है? स्त्रीलिंग। दूसरा प्रकार है
स्त्रीलिंग कहलाते ओके। जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं, बालिका, रानी, घोड़ी, शेरनी, पत्नी, शिक्षिका। ठीक है, ये सारे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं और जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इस प्रकार हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हमको उसके नाम से पता चल जाता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अभी जिस प्रकार मैंने आपको वचन में बताया था कि वचन बदलो, ऐसा करा जाए तो एक वचन का बहुवचन करना है और बहुवचन का एक वचन और वचन पहचानो लिखा होगा तो आपको लिखना है कि वो एक वचन है कि बहुवचन है। इसी प्रकार जाति में भी अगर आपको पूछा जाए कि जाति बदलो, जाति ऑप्शन लिखती हूँ तो आपको पता चले बदलो, ऐसा लिखा जाए तो अगर स्त्रीलिंग है तो आपको पुल्लिंग करना है। जैसे कि लोहा, ओके, तो उसका अब हमको बदलने के लिए कहा है तो हम क्या लिखेंगे, लोहानी। ओके, देन मामी, मामा, थर्ड फूफा, बुआ, फोर्थ महाराजा, महारानी, देन फिफ्थ नायिका, नायक। तो इसी प्रकार जिस प्रकार हमको ऐसा जाति बदलो तो स्त्रीलिंग का पुल्लिंग करना है और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करना है। इसके बाद अगर पूछा जाए कि जाति पहचान, जातियां, जाति लिखा हो या लिंग लिखा हो, ओके, तो उसमें जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है चूहा, तो चूहा में क्या आएगा, पुल्लिंग। वो शब्द हमको माइंड में पढ़ लेना है कि चूहा कैसे हो सकता है, नहीं, वो हमको ज्यादा याद रखना है कि चूहा कैसी, ओके, चूहा कैसी नहीं हो सकता, तो चूहा कैसा, तो कैसा शब्द आया इसके पीछे, तो क्या हो सकता है, पुल्लिंग। इस तरह अगर शेरनी, शेरनी कैसा हो सकता है, नहीं, हाँ शेर होता है तो पूछ सकते हैं कि कैसा, लेकिन अगर ऐसा बोला है शेरनी तो वो कैसे आएगा, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, स्त्रीलिंग। दूसरा है देवी, तो स्त्रीलिंग। इसके बाद है बाई, पुल्लिंग। फोर्थ पुजारी, स्त्रीलिंग। फिफ्थ बेटा, पुल्लिंग। तो इस तरह आज हमने जो सीखा वो सबसे पहले व्याकरण के 12 स्वर व्यंजन को आपको याद रखना ही है और इसका रटन रेगुलर आपको करते रहना है ताकि आपको पूरी वर्णमाला अच्छी तरह से आ जाए। इसके बाद है सबसे पहले आज हमने जो टॉपिक्स को सीखे वचन और जाति। तो सबसे पहले मैंने क्या करवाया आपको, वचन की डेफिनेशन। इसके बाद वचन के कितने प्रकार है, 2 प्रकार है, एक वचन, बहुवचन, जिससे हमें वो शब्द सुनते ही पता चले कि वो एक है तो इसे एक वचन कहा जाता है, और दूसरा एक से अधिक यानी कि ज्यादा है तो वो क्या है, बहुवचन है। इसके बाद हमने जिस प्रकार इसमें सीखा वचन बदलो, वचन पहचानो। इसके बाद पूरा टेबल जो वचन का है वो मैं आज भेजूंगी, वो लिखना है।
इसके बाद सबसे पहले मैंने जाति में क्या सीखा, जाति की डेफिनेशन, जिसमें स्त्री है कि पुरुष है उसका जो बोध कराते उसे जाति यानी कि लिंग कहते हैं। इसके बाद लिंग के दो प्रकार है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं। इसके बाद लिंग यानी कि जाति वर्ग में ऐसा लिखा गया है आपको स्त्रीलिंग का पुल्लिंग करना है और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करना है। जाति पहचान, तो उसमें भी आपको वो शब्द जो भी शब्द दिया गया है तो आपको वो शब्द के किसी कैसी या कैसा लगा के याद रखना है, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। इसके बाद यहाँ पर मैं बता रही हूँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पूरा टेबल से जो मैं आज भेजूंगी, तो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखना है। एग्जाम्पल, नाना नानी, चाची चाचा, दादा दादी, घोड़ा घोड़ी, बकरा बकरी, मामा मामी, बेटा बेटी, तो दोनों टेबल्स मैं आज आपको भेजूंगी, आपको अच्छे अक्षर से नोटबुक में लिखने हैं। शुरुआत कहाँ से करनी है, आज की डेट डालनी है, व्याकरण टॉपिक्स, वचन, फिर जाति लिखना है। और जिस तरह मैंने सीक्वेंस से पहले क्या आता है इसके बाद क्या लिखना है, पूरा मैंने आपको समझाया, उसी तरह से आपको नोटबुक में लिखना है। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।